हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। हमारा काम ही क्या है? कंसेप्ट को तोड़ते रहना और आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना। तो आज इस वीडियो लेक्चर में क्या लेके आए हैं हम आपके लिए? एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं। और इसमें अपन एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। 9 लेक्चर इससे पहले अपने एस ब्लॉक के कंप्लीट हो चुके हैं। एस ब्लॉक के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज थी उनको बारे में डिस्कस किया। अब जो भी प्रॉपर्टीज रह रही हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस वीडियो लेक्चर में कवर करते रहेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 10 में अपन क्या देखने वाले हैं सर? लेक्चर नंबर 10 में देखने वाले हैं अपन रिएक्शन विद वाटर, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके। किस प्रकार रिएक्ट करती हैं एल्कली मेटल वाटर के साथ एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल किस प्रकार रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, वो देखने वाले हैं। ओके। और क्या देखेंगे सर? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। ओके। हाइड्रोक्साइड जो बनेंगे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये सभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वीडियो लेक्चर याद करो। फर्स्ट वीडियो लेक्चर याद करो जब मैंने बताया था कि एल्कली मेटल इसको हिंदी में क्षारीय धातु बोलते हैं। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं एल्कली मेटल तो ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ओके। जो कि बेसिक होते हैं। ओके। तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। वैसे ही एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है वो भी हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ओके। ठीक है। जो कि मिट्टी में पाई जाती हैं इसलिए उन्हें क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ओके। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर बस अपन सॉल्युबिलिटी ऑर्डर और किस प्रकार रिएक्ट करती है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, किस प्रकार रिएक्ट करती हैं एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो देखने वाले हैं। तो देखना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे। ओके सर। पहले एल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं। ओके। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एल्कली, 4 एल्कली मेटल्स, 4 एल्कली मेटल्स। ओके। तो मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताया था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसमें बताया था मैंने जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस स्टेट है, उसमें लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। ये बताया था नहीं बताया था मैंने? बताया था। लिथियम की, क्योंकि एसओपी, लिथियम की जो एसओपी है सर, क्या लिथियम की जो एसओपी है वो सबसे क्या है सर, ज्यादा है। ओके। बताया था मैंने क्यों थी सर ज्यादा। लिथियम की जो एसओपी सबसे ज्यादा क्यों थी सर? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी सबसे, और एंड हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा थी, इसलिए इसकी एसओपी ज्यादा थी लिथियम की। और लिथियम की एसओपी ज्यादा होने से रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसमें ज्यादा हो गए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा था। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है तो वाटर के साथ रिएक्ट भी ज्यादा करेगा। वाटर के साथ, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में बात क्या थी? एक्वस सॉल्यूशन मीन वाटर में डिजोल्व किया था, वही तो बात ना। तो देखो लिथियम जो है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। ड्यू टू हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज पोटेंशियल, एसओपी के अधिकतम होने से लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों क्यों होता है सर? क्योंकि इसके आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है और मेटल्स की तुलना में। ओके। ये समझ आ गया सब सबके, है ना? तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस लिथियम को जब पानी में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, बहुत ही तेज हीट निकलनी चाहिए, मींस ब्लास्ट होना चाहिए ना, एक हिसाब से ये होना चाहिए इस स्टेटमेंट के बेसिस पर। बट ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है सर? लिथियम की जो रिएक्टिविटी होती है वाटर से वो सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। क्यों होती है सर? यही तो है ना क्वेश्चन, तो ये क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लिथियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए रिएक्टिविटी। क्यों होनी चाहिए सर? क्योंकि इसका एसओपी सबसे ज्यादा है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन आसानी से कर देगा। ओके। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा एक हिसाब से, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर?
होती क्या है, लिथियम की सबसे लिस्ट होती है, उसके बाद सोडियम की होती है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबेडियम, इसके बाद सीजियम। मतलब सीजियम की सबसे ज्यादा क्या शो करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है सबसे ज्यादा सीजियम। मीन्स अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड का होगा। ओके, क्यों होगा सर, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा इसके साथ सीजियम, सीजियम के साथ वाटर, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ओके, तो देखो अभी देखते हैं, बात करते हैं अपन। यहाँ तक तो बात कर लिया अपन, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बट इट्स लीस्ट लीस्ट रिएक्ट करता है, सबसे कम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ओके, ये बात समझ आ गई, लिथियम सबसे लीस्ट जो है, लीस्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ओके, क्यों करता है सर, यही तो रीजन है ना, क्यों करता है ये पता होना चाहिए अपन को। ये तो बता दिया सर आपने, एक स्टेटमेंट दिया है हमने मान लिया, बट ये कैसे कम हुए, कैसे। ओके, तो ये कैसे कम है सर, कि जो लिथियम है उसका एसओपी तो ज्यादा है, एसओपी हाई है, मान लिया, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, एनर्जी निकलनी चाहिए बहुत ही अधिक मात्रा में, बट लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज सो मच, बहुत ही अधिक होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम, सो मच मीन्स सबसे अधिक जो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण जो एसओपी के कारण जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो इसमें कंज्यूम हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्ट करने के लिए, क्योंकि लिथियम जो है मेल्ट नहीं हो पाता है जब वाटर से रिएक्ट करता है। तो जब मेटल रिएक्ट, ये मेल्ट नहीं होगा, अगर ये जो लिथियम है अगर मेल्ट नहीं होगा तो सरफेस कवर नहीं कर पाएगा ज्यादा, और सरफेस ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा तो मीन्स वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है कि लिथियम क्या है, सबसे कम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ओके सर, ये चीज समझ आ गई, सभी के समझ आई या नहीं है ये बता दो। बिल्कुल आ गई सर। तो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ का रीजन क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम सो मच, सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का मेल्ट नहीं हो पाती है। बट और जो, और अगर सेकंड अगर मैं मेटल्स की बात करूं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम की, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है सर, कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ओके, किसका, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, जिससे उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर लो है तो वो आसानी से क्या हो जाएंगी, सरफेस पर स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी सरफेस पर, जिससे जो वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगी। ओके, और वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगी मींस रिएक्टिविटी उनकी ज्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, लिथियम के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि लिथियम के मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ये सरफेस पर स्प्रेड ही नहीं हो पाती है, और सरफेस पर अगर स्प्रेड नहीं होगी तो वाटर के साथ रिएक्ट कहां से करेगी ज्यादा। ओके, ये समझ आ गया, आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर एल्कली मेटल्स के लिए। और अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर क्या होगा सर, इसको मिटा देता हूं पहले, फिर ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर दिख ही गया है आपको, मैंने सब चीज समझा दी तो आपको पता लग ही गया होगा ऑर्डर क्या होगा। एल्कली मेटल्स का ऑर्डर, रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए जो एल्कली मेटल्स का ऑर्डर होगा वो होगा सर, लिथियम का सबसे लीस्ट होगा सर, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीरियम। ओके, ये ऑर्डर होता है एल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए। ये बता दिया है कैसे आया है, बिल्कुल आ गया समझ, बिल्कुल आ गया ना। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी की, जो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करने के पर एल्कली मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी सर, तो क्या बनाएंगी, अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ओके, जैसे मेटल ली मैंने, ये मेटल H2O के साथ रिएक्ट किया है, फिर क्या बना लिया, हाइड्रोक्साइड MOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके, बैलेंस है रिएक्शन 2 to 4, बिल्कुल बैलेंस है रिएक्शन। ओके, रिएक्शन बैलेंस है, मींस मेटल एम का मींस क्या है, यहाँ पर मेटल है, कोई भी एल्कली मेटल्स हो सकती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीरियम, वो रिएक्ट करेंगी जब वाटर के साथ, तो वो क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं, अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ओके, ये आ गया समझ में, ठीक है सर। ओके, और जो इनका जो मेटल है, ये मेटल है, ये किनके साथ भी रिएक्ट करती हैं, एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करती है। ओके, एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करती हैं, जैसे अगर मैं लिथियम सोडियम लेता हूँ 2Na प्लस 2C2H5OH, रिएक्ट करके क्या बनाती है सर, ये बनाती है रिएक्ट करके
2C2 है, ओके, C2H5O नेगेटिव Na प्लस यहाँ से भी क्या होती है, H2 गैस रिलीज होती है, ओके। ठीक है, यहाँ से भी H2 गैस रिलीज होती है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। और क्या होता है, एक इनके जो मोनो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं एल्कली मेटल्स के, जैसे लिथियम ऑक्साइड हुआ, ये किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ओके, तो LiOH। ठीक है, यहां तक दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ओके। तो ये है एल्कली मेटल्स जो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और जो एल्कली मेटल्स हैं वो अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करती हैं, ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। और जो मोनोऑक्साइड्स हैं, एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ओके। यहाँ तक सभी के समझ आया नहीं है, बिल्कुल आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, बिल्कुल आपके लिए हमेशा तत्पर बैठे हैं हम। आप अगर कोई भी कमेंट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो इन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के थ्रू, ओके। और किसी चैनल पे ये सुविधा नहीं मिलेगी आपको कि वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको डाउट को क्लियर करेंगे, ओके सर। तो ये यहाँ तक सभी को समझ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया ना। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड देखते हैं, ओके। इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड देखेंगे। जो हाइड्रोक्साइड बन रही है, सभी को पता है हाइड्रोक्साइड बन रही है, जो मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स, वो किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाई, अभी मैंने बता दिया आपको, रिएक्शन बताई थी, ओके। कौन कौन से हाइड्रोक्साइड बना रही है सर, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये वो देख लेता हूँ मैं एक बार, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है सर, सीजियम है, ओके, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें मैटर करती हैं, एक तो होती है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एंड एक होती है आपकी हाइड्रेशन, ओके। दो एनर्जी यहाँ पर दो एनर्जी यहाँ पर डिसाइड करती हैं कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, कौन कम सोल्यूबल होगा। कैसे सर, लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 8 में मैंने हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कंप्लीटली आपको बताया है। लैटिस एनर्जी क्या होती है सर, सर लैटिस एनर्जी होती है मीन्स एक मोल कोई भी ठोस है, एक मोल कोई भी ठोस है, उसको गैसियस आयनों में तोड़ने के लिए, वियोजन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे लैटिस एनर्जी बोला जाता है सर, ओके। लैटिस एनर्जी को हिंदी में जालक ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी को जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं, ओके सर। यहाँ तक सभी के समझ आ गया। लैटिस एनर्जी क्या है, एक मोल ठोस को उसके गैसियस आयनों में, गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सर, इस केस में जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है सर, जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक ये तो है लैटिस एनर्जी और ये है हाइड्रेशन एनर्जी, ओके। चौक से हाथ और गंदे हो गए मेरे तो यार, देखो शौक से हो गई, हाथ गंदे पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। बच्चे हंसावा देते हैं यार, देखो ये क्या है, ये तो है लैटिस एनर्जी, ये है हाइड्रेशन एनर्जी, ओके। तो क्या है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो दोनों डिक्रीज होती है, बट जो डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर, लैटिस एनर्जी डिक्रीज इन मोर, ओके। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज होगी ज्यादा तो ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे। मेरा चौक किधर चला गया, चौक चौक किधर गया, चौक ये आ गया, ओके। तो देखो लैटिस एनर्जी और देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है सर, सोल्यूबल कैसे होगा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से क्या हो रहा है, सोल्यूबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल है ना, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, जब लैटिस एनर्जी जब लैटिस एनर्जी, ये कैसा चौक आ गया मेरे पास, किधर गया, ठीक है। लैटिस एनर्जी चौक ही कैसे आ गया, चौक किधर गया, चौक ले गया,
चौक लेके आओ, चौके लग गई, इधर रख दिया मैंने। देखो इधर जब तक देखते हैं अपन, चौका आया अपना। लैटिस एनर्जी जब ज्यादा होगी किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। ओके, ओके सर, आ गया। तो देखो जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या होगा सर, जो सॉल्वर, जो क्या है, विलेय है, विलायक है, उसमें जो सब्सटेंस है वो विलेय नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। ओके सर, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, बट अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, ये आपको याद रखना है। लैटिस एनर्जी जब अधिक होती है हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉल्युबिलिटी घटती है, बट अगर हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी देन इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ओके, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एंड इस केस में घटती है। ओके, तो यहां से जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा घटती है, डिक्रीज ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरिजन। मींस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है मींस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मींस टॉप टू अगर बॉटम जाएंगे अपन, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके सर, समझ आया ये सॉल्युबिलिटी किस प्रकार देखी अपन ने, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी के, हाइड्रेशन एनर्जी के द्वारा अपन ने डिसाइड की है इसकी सॉल्युबिलिटी। ओके, यहां तक सभी को समझ आ गया। एल्कली मेटल्स के बारे में ये बातें थी जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अब अपन बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। ओके, तो रफ करते हैं इसको। ओके, देखिए अब अपन देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। ये अपन ने किसके लिए देखी थी, एल्कली मेटल्स के लिए देखी थी, इनके हाइड्रोक्साइड्स देख लिए थे। ओके, अब अपन किसके बारे में देखेंगे सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइटिंग समझ आ रही होगी वैसे, है ना, थोड़ी दिक्कत हो तो कोई, मैं बोल रहा हूँ वैसे भी। ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो क्या करती है सर, वो भी क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं, MOH का होल ट्वाइस। ओके, MOH का होल ट्वाइस, यहाँ से दो लगा देते हैं अपन, प्लस यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो चार दो ऑक्सीजन। ओके, देखो बिल्कुल बैलेंस है। ओके, मींस एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, अब ये यहाँ पर एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, यहाँ पर एम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अभी अपन ने जो एम लिखा था तो वो एल्कली मेटल्स के लिए था। ओके, तो यहाँ पर जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट जब करती है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है एंड H2 गैस रिलीज होती है। ओके, ये समझ आ गया सभी के। ओके, ये समझ आ गया। और अब अपन बात करें अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सी होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, तो उनमें से जो कि होता है बेरिलियम जो है, इसको रख कर देता हूँ मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। ये तो हो गया अपना, ये तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन जो मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इसमें क्या होता है सर, जो बेरिलियम है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता सर। क्यों नहीं करता, करता नहीं है बस, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। बट जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है ये कोल्ड वाटर के साथ ही क्या करते हैं सर, रिएक्ट करते हैं। ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड बेरिलियम जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता है, एंड मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हॉट, 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 हॉट मीन्स गर्म होता है। ओके, हॉट यानी वाटर, हॉट वाटर, सॉरी हॉट यानी वाटर नहीं, हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। ओके, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे कोई रिएक्शन आ जाए, मीन कैल्शियम प्लस हॉट वाटर रिएक्शन कराइए सर।
तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई नीट में, तो इनका ध्यान रखना है अपन को कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ और ये कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, बेरिलियम तो करता ही नहीं है। तो अगर मैं ट्रेंड देखूं इसमें, मीन्स ट्रेंड मीन्स ऑर्डर अगर देखना चाहूँ कि किसकी जो कौन रिएक्शन के साथ जो वाटर के साथ कौन अधिक रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कौन लीस्ट रिएक्ट करता है, तो लीस्ट तो यही करेगा, बेरिलियम तो कर ही नहीं रहा है, और बेरियम इस प्रकार ये ऑर्डर रहेगा। ओके, ये है ऑर्डर किसका सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल का वाटर के प्रति रिएक्शन, वाटर के प्रति किस प्रकार रिएक्ट करते हैं उसका जो ऑर्डर है वो ये है। ओके, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता है, बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, ये समझ आ गया सभी को, आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, ये समझ आया नहीं आया। ओके, तो ये थी अपनी एल्कलाइन अर्थ मेटल, और अभी पढ़ लिया अपन ने एल्कली मेटल, और अब इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर और देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म कर देंगे अपन। ओके, अब देखते हैं अपन सॉल्युबिलिटी ट्रेंड, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो मैंने अभी आपको बताया कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही थी, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे, MOH का होल ट्वाइस, बताया था ना अभी, बताया था नहीं बताया था, ये बताया था, देखो M+2H2O gives out MOH का होल ट्वाइस एंड H2 गैस रिलीज होती है, अभी बताया था आपको, बताया था ना बिल्कुल। तो जो किस प्रकार के ऑर्डर हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, मीन्स अगर मैं बात करूं BeOH का होल ट्वाइस, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और रेडियम जो होता है वो तो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन। ये चारों क्या है, हाइड्रोक्साइड है। अगर इनका सॉल्युबिलिटी देखें वाटर में किस प्रकार सॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबिलिटी अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा सर, टॉप टू बॉटम, ये टॉप है, टॉप टू बॉटम, ये इस प्रकार के लिखे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ओके, एक रह गया स्ट्रोंशियम तो रह गया, अभी सोचो ये कैसे नंबर गया, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ, अगर दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है सर, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये हाइड्रोक्साइड है। तो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है सर, क्या होता है, वही कौन सा अपन ने पिछले एल्कली मेटल्स में कौन सा कंसेप्ट लगाया था, लैटिस एनर्जी एंड, लैटिस एनर्जी एंड क्या 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 क्या, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन, बिल्कुल याद रखा करो, ये जो कंसेप्ट है उनको अगर आप याद रखोगे तो ये सिंपल चीज है, अगर ये चीज आपकी याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो इनको छोटी छोटी चीजों को याद रखें। तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड आएगा, कौन सा ट्रेंड सर, सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबसे कम रिएक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो लैटिस एनर्जी है उसमें जो डिक्रीजमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन हाइड्रेशन एनर्जी कंपेरिजन, मींस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो मींस इधर जा रहे हैं टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है, मींस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो मींस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मींस टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आ गया समझ आता, सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ रही है मींस बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या होगा सर, अगर मैं लिखना चाहूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड की, बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मींस ये OH नेगेटिव आयन ज्यादा देगा, वो डिजोल्व होके, ओके, डिजोल्व होके OH माइनस आयन ज्यादा देगा, तो मींस ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो मींस OH नेगेटिव आयन ज्यादा ज्यादा होंगे, तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा यहाँ पर देगा, तो ये इसका ये मोस्ट बेसिक नेचर का होगा, जबकि ये कम बेसिक नेचर का, मींस अगर टॉप टू बॉटम की बात करूँ तो बेसिक नेचर बढ़ता है। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ टॉप टू बॉटम तक जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये है मेरी बात। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया, रिएक्शन विद वाटर, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपके समझ आया नहीं आया, अच्छे से बताइए।
आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कोई भी डाउट होता है इस सेशन में, इस वीडियो लेक्चर में, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे, उसमें अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे और सेंड का बटन दबा देंगे, जिससे कि हमारे तक हम तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहुंच जाएगी और जिसका सॉल्यूशन हम 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड आपको करा देंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशनल आपको चीज़ लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो धन्यवाद, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।